तो जैसे नाम बता रहा है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट में क्या, इधर जाना है, ये रहा टेक्स्ट, ऐसा क्लिक किए, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इधर ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है, इसका नाम है, ये है लॉरेम इप्सम। इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके बदले मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे इंडिया लिख दिया, ठीक है। इसका अगर कलर बदलना है, सबको पकड़ के यहाँ से ऐसा इसका बदल दिए कलर। बहुत हल्का कलर था तो दिख नहीं रहा था ठीक से। इस तरीके से कलर बदलने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिखे हुए हैं, डबल क्लिक करके इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हमको हर एक अक्षर को अलग कलर देना है, तो वो भी दे सकते हैं। ये वाला पकड़े, इसको हमने कर दिया ब्लू, ये वाला पकड़े, इसको हमने कर दिया रेड। तो अलग अलग अक्षर को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ये मूव टूल जब के पास जब रहेगा तब इसमें एडिट नहीं कर सकते। ये एडिट करने के लिए आपको ये टेक्स्ट में जाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ इससे कलर वाला सिस्टम पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कौन सा कलर है, ऑरेंज है कि ब्लू है कि रेड है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। ये जो लिखावट है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं, फॉन्ट या टाइप फेस, ठीक है। ये आपको फॉन्ट का लिस्ट है जो मेरे कंप्यूटर में है। ये सारा फॉन्ट्स हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला कंप्यूटर में है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये सब नहीं हो, तो आप कैसे यूज़ करिएगा। तो आप फॉन्ट जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप जाइएगा वेबसाइट, dafont.com, DAFONT.com, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉन्ट का लिस्ट आएगा पूरा का पूरा। ये जो लिस्ट है इसमें आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं, ये सारा फॉन्ट है, स्क्वायर, LCD, वेरियस, जापानीज, ये वो बहुत सारा फॉन्ट है, ठीक है। रेट्रो फॉन्ट हम लेते हैं, पुराने ज़माने वाला। इस तरीके ये वाला हमको पसंद आया, सेंट कैरी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये रहा दोनों फॉन्ट, ये रहा OTF फाइल रहता है या TTF फाइल होगा, इसको उठा के हम ऐसा, कुछ नहीं करना, बस फॉन्ट के ऊपर जाना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ करना है इंस्टॉल, ठीक है। बोल रहा है कि ऑलरेडी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी डबल क्लिक, इंस्टॉल, ठीक है। ये दोबारा से हो गया ऐसा। या फिर एक और तरीका है जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या है कि आप इन दोनों फॉन्ट को पकड़ के Ctrl+C कॉपी कीजिए और अपना C ड्राइव में जाके विंडोज़ जो आपका चल रहा है, विंडोज़ के अंदर एक फ़ोल्डर मिलता है फॉन्ट्स, इसके अंदर जाके आप करके पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके वो फ़ोटोशॉप में आ जाएगा। नाम क्या था इसका, सेंट कैरल। तो यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा टाइप भी कर सकते हैं, सेंट कैरल, ये रहा, ठीक है। तो आपने इधर जाना है, ऐसा ये देखो इधर ऐसा लिखा, इस टाइप का लिखा गया। तो फॉन्ट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप हिंदी फॉन्ट भी लिख सकते हैं। हिंदी फॉन्ट के बारे में भी हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप हिंदी फॉन्ट भी लिख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसको जो है हिंदी में टाइप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गूगल पे जाके ट्रांसलेट, क्योंकि आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर तो हिंदी का अक्षर है नहीं, तो आपको तो पता नहीं कहाँ से क्या टाइप होता है। तो गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ कर सकते हैं। आप इधर जाओगे, यहाँ लिखोगे ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट, ऐसा। अब मान लो आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि माय नेम इज़ सिद्धार्थ, ऐसा, ठीक है, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके इसको हम पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, पेस्ट, ऐसा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, पेस्ट हो ऐसा। ये थोड़ा दूर आ रहा है, ये यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको छेड़ रखा है, इसलिए ऐसा आ रहा है, ऐसा आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके।
लेकिन आप जब इसको पेस्ट कीजिएगा, अगर आप में हिंदी फॉन्ट नहीं रहेगा तो आपका जो है ये यहाँ पे बॉक्स बॉक्स लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो आपको हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल करना है अपने में। हिंदी फॉन्ट जो सबसे कॉमन है वो है देवनागरी, ठीक है। देवनागरी फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आप हिंदी वहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो आराम से होगा। दूसरी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें तो कॉपी पेस्ट तो ठीक हो जाए, लेकिन ये जो स्पेलिंग है ये सब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए। तो इसके लिए एक सेटिंग होता है, वो सेटिंग आपको ऑन करना पड़ेगा तो ही ये सही से आएगा। तो आप क्या करोगे, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे जनरल में ऐसे करके चले जाओगे। जनरल में जाने के बाद आप ये खोलोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइप का। टाइप में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट पे रहता है, आपको करना है वर्ल्ड रेडी लेआउट, ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, जाना है पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ आपको यहाँ खुला हुआ नहीं मिलता तो विंडोज़ पैराग्राफ, तो ये आपका खुल जाएगा ऐसा। यहाँ पे भी जाके आपको इसको वर्ल्ड रेडी लेआउट में करना है। बस ये दो ऑप्शन कर देंगे तो आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ से यहाँ पे नहीं होगा। ये नहीं करने से क्या है कि वो होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये सब तो हो गया, अभी हम इसको हटा देते हैं। हिंदी पे चेंज कर देंगे। ये सब का, ये सब जो है फ़ॉन्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये सारा फ़ॉन्ट है मेरे पास, कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप जो जैसा बोल रहे हैं कि वो कैरेक्टर बदलने के लिए, वो अभी मेरे पास ये सुविधा इस पर अभी नहीं डाला हुआ है, लेकिन देखते हैं शायद आभासी में हो जाए। एक सेकंड, नहीं वो अभी नहीं है, ये डायरेक्ट जो है ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं शायद हिंदी का फॉन्ट मेरे पास और नीचे हो। ये सब कृति देव वाले में शायद हो सकता है, लेकिन क्या रहता है कि आपको ये इसको भी पहले कहते हैं कन्वर्ट करना पड़ता है हिंदी वाला को, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं डाल के, तो हमको यहाँ पे कोई फॉन्ट दिखा नहीं रहे हैं ना, ठीक है। तो हमको वो फॉन्ट डाउनलोड करके और उस तरीके से लाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो हम बताएंगे आपको डिटेल में, हिंदी का आपको टाइपोग्राफी हम डिटेल में बताएंगे। खैर ये हम हटाते हैं अभी इसको, और यहाँ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा ऐसा कर सकते हो। 72 तक ही है, 72 से ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मान लो 120 कर दिया आपने तो 120 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है बड़ा करने का कि आप Ctrl+T प्रेस करके इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसा। शिफ्ट प्रेस करके आप इसको खींचो ऐसा, ऐसा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका फॉन्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है दूसरा चीज़ इसमें, मान लो कि आपने यहाँ कुछ लिखा, इसको आपने छोटा कर दिया पहले, और छोटा कर दिया, हाँ ऐसा, ठीक है। कलर बदल देते हैं इसका ऐसा। अब इसको फ़ॉन्ट को कई प्रकार से लिख भी सकते हैं, यानी कि फिर से फ़ॉन्ट में जाइए, यहाँ पे जाइए, इसका स्टाइल बदल सकते हैं, जैसे कि आर्क इस तरीके से, ठीक है। इसका बैंड बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसा लिखने के लिए, जैसे कि लोअर आर्क, अपर आर्क, ठीक है, आर्क, ओनली आर्क, बल्ज, अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। राइज, फ्लैग, फिश, इन्फ्लेट, ऐसा, ठीक है। तो ये तरीके से आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं टेक्स्ट वॉर्पिंग, ठीक है। ये आपका सिंपल सा अलाइनमेंट है जो कि MS वर्ड वगैरह में भी होता है, लेफ़्ट राइट और सेंटर अलाइन यहाँ पे होता है, ये होता है, ठीक है, इस तरीके से सेंटर लेफ्ट, ठीक है। और ये आपका हो गया रेगुलर एंड बोल्ड। अगर किसी फॉन्ट में बोल्ड की सुविधा है तो यहाँ पे बोल्ड भी दिखाई देगा आपको, इसमें नहीं है, फ्रेशमैन में। मैक्सिमम वोल्टेज ये रहा, इटैलिक और रेगुलर है, बोल्ड नहीं है।
बोल्ड वाला हम कुछ देख लेते हैं नीचे। मान लो कि हमने ये डाला, ये वाला फॉन्ट, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है, मगर कुछ में आता है यहाँ पे बोल्ड का सुविधा दिया रहता है कि आप उस कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर कुछ ऑप्शन और यहाँ पे हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं इस वाले बॉक्स में। ये बॉक्स के अंदर आप जाते हो यहाँ पे ऐसा, तो ये ऐसा खुल जाता है। यहाँ पे 50% 60% ऑप्शंस वही हैं जो यहाँ पे थे, ये सब, जैसे कि इसका फॉन्ट हो गया, ये फॉन्ट हो गया, फिर इसका रेगुलर और बोल्ड ये हो गया, फिर आपका फॉन्ट का साइज़ ये हो गया, फिर स्मूथ नहीं है इसमें। अब उसके बाद क्या है कि आप जैसे इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बाहर और अंदर ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से। यानी कि अगर आप इसको ऐसा देखो तो आप अक्षरों के बीच का गैप बढ़ा सकते हो और ऐसा कम कर सकते हो, इस तरीके से ऐसा। आप चाहो तो ये दो अक्षरों के बीच में भी कर सकते हो। ये दो आपने सेलेक्ट किया और इसको आप इस तरीके से ऐसा कर सकते हो, ऐसा। फिर आप अक्षरों को जो है आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। मतलब हाइट और विड्थ का जो प्रोपोर्शन है वो आप चेंज कर सकते हो ऐसे। फिर आप इसको ऐसा फैला सकते हो और ज़्यादा, इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये हॉरिजॉन्टल स्केल है और ये वाला जो है ये आपका ट्रैकिंग था। ट्रैकिंग इन द सेंस कि ये, हाँ, स्पेसिंग बीच का बढ़ा रहा था ये, और ये वाला कुछ दूसरा काम कर रहा है, ठीक है। फिर ये आप अक्षरों को बोल्ड कर सकते हो यहाँ से ऐसे। थोड़ा ये फॉन्ट बदल देते हैं, अजीब टाइप का है, ठीक है। फिर सारे फॉन्ट्स को, अगर कोई छोटा फॉन्ट आपने लिख दिया है तो सबको आप बड़ा कर सकते हो, यानी कि बड़े में और छोटे में जैसे होता है ना, कैप्स लॉक और नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जो लिखते हैं आप जैसे 2 to the power लिखते हैं वो चीज़। ये अंडरलाइन है, ऐसा अंडरलाइन एक आ जाता है इसके अंदर नीचे। और ये स्ट्राइक है, एक बीच में ऐसा स्ट्राइक आ जाती है, ये भी आप यहाँ से हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। टेक्स्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है वर्टिकली, यानी कि हम इसको वर्टिकल ऐसे करके ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस कारण से जो है वो सही से दिख नहीं रहा, ऐसा इसको ऐसा, यानी ऊपर से नीचे तक टेक्स्ट इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं। खैर ये है। उसके बाद टेक्स्ट लिखने का एक दो और दूसरा तरीका है, वो क्या है कि आप जाके यहाँ क्लिक करने के बजाय ऐसे ड्रैग करोगे तो ये आपका टेक्स्ट इसके अंदर में ऐसे लिखा जाता है। इसको हम पहले नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से करते हैं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल टाइम्स न्यू चलता रोमन ऐसा, एंड इसको हम सबको ऐसा स्ट्रेच करके ख़त्म करते हैं ऐसा। वर्टिकल भी ख़त्म करते हैं ऐसा, ठीक है। और ये भी ख़त्म करते हैं ऐसे, मतलब वो ढंग से जो है टेक्स्ट वो लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से। यानी पैराग्राफ वगैरह में भी हम इस तरीके से ऐसा टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ को ऐसे बढ़ाने से ये टेक्स्ट अपने आप ऊपर में सेट हो जाते हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। आप जाएँ तो यहाँ पे जाके आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, एंटर प्रेस कीजिएगा तो अगले लाइन में आप आ सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं इसमें। एंड दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, यहाँ ये शेप पे जाते हैं और एक शेप बनाते हैं इस तरीके से, स्फेरिकल शेप अपने बनाया, और यहाँ जाके टेक्स्ट के ऊपर टूल्स अभी वो उस तरफ में कटा हुआ है। तो क्या है ना कि ये टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पे कहीं पे भी इस शेप के ऊपर ऐसे करके क्लिक करेंगे ना, जैसे इसके पास आ रहा है तो ये देखो यहाँ पे आइकन बदल जा रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इसके ऊपर ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे और अक्षर ऐसे ऐड कर सकते हैं। और जब हमारा काम हो जाए पूरी तरीके से कंप्लीट, तो हम ये लेयर को हटा सकते हैं, मतलब जो शेप लेयर है उसको हम हटा सकते हैं, जैसे ऐसे। तो ऐसा आपको लगेगा कि ये ऐसा लिखा,
ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप मान लो नया लेयर लेते हो और ये पेन टूल लेते हो, एंड पेन टूल से आप जो है ये इस पेन टूल को ऐसा 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 करके, ठीक है। अब जाते हो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट में, और यहाँ पे जाके क्लिक करते हो तो ये आपका पेन टूल के हिसाब से भी ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा आता है एक चीज़ और इस तरह। हाँ, एक चीज़ और था कि जब आप यहाँ पे शेप टूल लेते हैं और एक शेप बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसा, और ये टेक्स्ट में जाते हैं, तो हमने बताया कि अभी ये टेक्स्ट उसके बाहर के एरिया में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऐसे क्लिक करोगे तो ये अंदर के एरिया में भी उस शेप के हिसाब से आ जाएगा। इसको जो आपने शेप बनाया है उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो अपने शेप को ऐसा बंद भी कर सकते हो इस तरीके से, ये उस शेप में ऐसा आ जाता है। आप किसी शेप में भी जाके इसको डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, इधर एक लो पॉलीगॉन टूल और एक ऐसा पॉलीगॉन बना दो। इस पॉलीगॉन को आप ऐसा सेंटर में ले लो, एंड आप टेक्स्ट में जाके इसको यहाँ पे अंदर की तरफ लिखोगे तो ये इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा छोटा कर सकते हो, ऐसा ऐसा। ये पॉलीगॉन के शेप का ऐसा बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले बार हम बताएंगे लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल का मतलब कुछ इसमें स्टाइल्स रहता है जिससे कि हम टेक्स्ट में शैडो वगैरह डाल सकते हैं, आउटलाइन डाल सकते हैं, उसको 3D बना सकते हैं, बेवल इम्बॉस का कर सकते हैं, इनर शैडो डाल सकते हैं, इनर ग्लो डाल सकते हैं, आउटर ग्लो डाल सकते हैं। तो वो हम लोग अगले बार डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप इनका एक बार ज़रा इनको बेसिक्स थोड़ा सा क्या नाम